पहले टेस्ट महामुकाबले में रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की तूफानी गेंदबाजी के सामने ऑल आउट हो गई पूरी वेस्टइंडीज। इसके बाद आया बल्लेबाजी में कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का ऐसा तूफान जिसके सामने पूरी वेस्टइंडीज टीम के गेंदबाज नतमस्तक होते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों के तूफान के सामने पूरी वेस्टइंडीज टीम पहले ही नतमस्तक होते हुए नजर आई। तो आखिरकार किस तरीके से पहले रविचंद्रन अश्विन ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर 150 रन पर पूरी वेस्टइंडीज टीम को ऑल आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करके वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के परकच्चे उड़ा दिए। पूरा पहले दिन का हाईलाइट इस ब्रांड वीडियो में बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस महामुकाबले को एक तरफा जीत पाएगी? यदि हाँ तो प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम यह महामुकाबला जीते तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट महामुकाबला वेस्टइंडीज के डोमिनिका के मैदान पर खेला जा रहा है। अगर मुकाबले के पहले दिन की शुरुआत की बात करें तो इसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और वेस्टइंडीज के कप्तान क्रैग ब्रैथवेट के बीच में जब टॉस हुआ तो इसमें क्रैग ब्रैथवेट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इसके बाद जब भारतीय टीम की बात हुई तो प्लेइंग 11 में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन को डेब्यू करने का मौका दिया और यह फैसला भी सही साबित हुआ। जब मुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में मोहम्मद सिराज आए, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान क्रैग ब्रैथवेट और तेज नारायण चंद्रपाल बतौर ओपनर उतरे। पहले ओवर की जहां 6वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज को क्रैग ब्रैथवेट ने शानदार लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को बल्लेबाजी ने बैक फुट पर फाइन लेग की ओर फ्लिक किया। गैप में सीधी गेंद 4 रनों के लिए चली गई और इस प्रकार पहले ओवर की समाप्ति तक 6 रन आए। इसके बाद लगातार शानदार गेंदबाजी भारतीय टीम की तरफ से हुई, जहां पर 8वें ओवर तक कोई भी बाउंड्री नहीं गई। 9वें ओवर में जब रविचंद्रन अश्विन आए तो कप्तान क्रैग ब्रैथवेट ने फिर उनके सामने 5वीं आगे डाली गई गेंद पर उनने मिड विकेट की ओर खेला। गैप में सीधी बाउंड्री से बाहर गेंद 4 रनों के लिए चली गई। इस प्रकार 9 ओवर की समाप्ति तक वेस्टइंडीज ने बिना कोई विकेट गंवाए 26 रन बना लिए थे। मगर पारी के 13वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन भारतीय टीम की वापसी करवाते हैं, जहां तेजनारायण चंद्रपाल को उन्होंने 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड करके 12 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेजा और शानदार ऑफ स्टंप उड़ाते हुए गेंद आगे चली गई और इस प्रकार वेस्टइंडीज ने अपना पहला विकेट गंवाया। 13वें ओवर की समाप्ति तक वेस्टइंडीज ने 31 रन बनाकर 1 विकेट खो दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रेमन रीफर आए और पारी के 15वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को क्रैग ब्रैथवेट ने स्लॉग स्वीप किया और गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4थी गेंद पर भेजने में कामयाब हुए। इस प्रकार 4 रन बने और 15 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज टीम ने 1 विकेट खोकर 38 रन बना लिए थे। मगर 17वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन फिर वापसी करते हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान क्रैग ब्रैथवेट को कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर वह 20 रन बनाकर खेल रहे क्रैग ब्रैथवेट को धीमी गति के ऊपर डाली गई गेंद पर ऑन साइड की ओर शॉट खेलने को मजबूर करते हैं और इस प्रकार गेंद टप्पा खाकर सीधी रही और बल्ले का लीडिंग एज लेकर कवर की ओर हवा में उड़ गई, जहां फील्डर रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं करते हुए कैच पकड़ा और बल्लेबाज निराश होकर पवेलियन वापस गए और इस प्रकार वह 20 रन बनाकर पवेलियन वापस चलते बने और दूसरा विकेट 38 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज ने खो दिया। 17 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर वेस्टइंडीज टीम 38 रन बना चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जर्मन ब्लैकवुड आते हैं, जहां पर 19वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को जर्मन ब्लैकवुड 5वीं ओवर पिच डाली गई गेंद पर पैर निकालकर कवर की ओर गैप में ड्राइव करते हैं। बल्ले से लगने के बाद गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए गई। 19 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर वेस्टइंडीज टीम ने 47 रन बना लिए। मगर इसके बाद शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए 20वें ओवर में आते और तीसरी गेंद पर रेमन रीफर का विकेट लेकर वेस्टइंडीज को तगड़ा झटका देते हैं, जहां रेमन रीफर के सामने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गेंद टप्पा खाकर बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर की ओर गई, जहां ईशान किशन ने अपने आगे की ओर डाइव लगाकर कैच पकड़ा, जिसको थर्ड एम्पायर ने रिप्ले में चेक करने के बाद बताया कि सही तरीके से लिया गया था और आउट आया। थर्ड एम्पायर का फैसला 47 के स्कोर पर वेस्टइंडीज ने तीसरा विकेट गंवाया और 2 रन बनाकर रेमन रीफर पवेलियन वापस गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एलेक अथानजे आए और 20 ओवर की समाप्ति तक वेस्टइंडीज टीम ने 3 विकेट खोकर 49 रन बना लिए थे। पारी के 22वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को एलेक अथानजे शानदार दूसरी गेंद पर चौका लगाते हैं। बल्ले के और गेंद का सही तालमेल हुआ, जहां टप्पा खाकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर गई और 22 ओवर की समाप्ति तक 3 विकेट खोकर वेस्टइंडीज टीम 55 रन बना लेती है। पारी के 26वें ओवर में रवींद्र जडेजा आते हैं तो एलेक अथानजे उनको खतरनाक अंदाज दिखाते हुए पहली गेंद पर चौका लगा देते हैं। 26 ओवर की समाप्ति तक 63 रन 3 विकेट खोकर वेस्टइंडीज टीम बना लेती है। पारी के 27वें ओवर में आखिरी गेंद पर रवींद्र जडेजा आते हैं और जर्मन ब्लैकवुड को कैच आउट करवाकर मोहम्मद सिराज के हाथों पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां पर शानदार डाइव करते हुए एक हाथ से मोहम्मद सिराज अपना कैच झटकते हैं और 4 विकेट खोकर 68 रन बना लेती है वेस्टइंडीज टीम और पहला सेशन समाप्त होने तक वेस्टइंडीज टीम 68 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद जब दूसरा सेशन शुरू होता है तो पारी के 30वें ओवर में रवींद्र जडेजा एलेक अथानजे के हाथों एक चौका खाते हैं, जहां पर बल्लेबाज ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद सीधी गैप में निकल गई। बल्लेबाज ने इसे क्रीज पर रहकर ड्राइव कर दिया, कवर्स की ओर 4 रनों के लिए गेंद गई और इस प्रकार 30 ओवर
समाप्ति तक 4 विकेट खोकर वेस्टइंडीज टीम 73 रन बना लेती है। पारी के 32वें ओवर में रविंद्र जडेजा आकर वेस्टइंडीज टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे जोशुआ डिसिल्वा को पवेलियन की राह दिखाते हैं, जहां 5वीं गेंद पर उन्होंने ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर जोशुआ डिसिल्वा को महज 2 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेजा। जहां 76 के स्कोर पर वेस्टइंडीज को 5 में झटका लगा। वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन वापस लौट गई थी महज 32 ओवर में। 41वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी करने आते हैं तो एलेक अथांजे उनको दूसरी गेंद पर शानदार शॉट खेलकर बैकफुट पर जाकर लेग साइड की ओर पुल शॉट कर देते हैं। कोई फील्डर नहीं था वहां पर, इस वजह से आसानी से चौका मिल जाता है। पारी के 41 ओवर समाप्त होने 5 विकेट खोकर वेस्टइंडीज टीम 91 रन बना लेती है। जहां पारी के 44वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आते हैं तो पहले तीसरी गेंद पर एलेक अथांजे लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर जोर से ऑन साइड की ओर स्वीप कर देते हैं। एक बड़ा गैप था वहां, इस वजह से 4 रन मिल जाते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जैसन होल्डर शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौका लगाते हैं और नजाकत भरे शॉट में सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री की तरफ गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 43.5 ओवर में अपने 100 रन पूरे कर लेती है वेस्टइंडीज टीम। 44 ओवर की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 102 रन वेस्टइंडीज टीम की बना चुकी थी। वहीं पारी के 49वें ओवर में तो रविचंद्रन अश्विन को 6वीं गेंद पर एलेक अथांजे मैक्सिमम बाउंड्री लगा देते हैं, जहां पर अथांजे के स्लॉट में गेंद थी जिसको डिस्पैच कर दिया मिड विकेट की ओर। बल्ले से लगने के बाद बड़े आराम से सीमा रेखा से बाहर गेंद 6 रनों के लिए चली गई, जहां 5 विकेट खोकर 49 ओवर की समाप्ति तक वेस्टइंडीज टीम 117 रन बना चुकी थी। मगर वहीं पर मोहम्मद सिराज 50वें ओवर में वेस्टइंडीज टीम की तरफ से ऑलराउंडर खिलाड़ी जैसन होल्डर को पवेलियन वापस भेज देते हैं 4थी गेंद पर। शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कराकर बाउंसर पर आखिरकार मोहम्मद सिराज अपनी सफलता हासिल करते हैं और बढ़िया गेंदबाजी मोहम्मद सिराज के द्वारा दिखाई देती है, जहां पर 41 रनों की साझेदारी का अंत होता है और 18 रन बनाकर जैसन होल्डर पवेलियन वापस चले जाते हैं और मोहम्मद सिराज को अपनी पहली विकेट मिलती है। जबकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर अलजारी जोसेफ बल्लेबाजी करने आते हैं तो वह शानदार मोहम्मद सिराज को चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं, जहां कट शॉट खेलकर लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को पॉइंट की तरफ कट कर देते हैं और बाउंड्री हासिल करते हैं और 6 विकेट खोकर 50 ओवर में 121 रन वेस्टइंडीज टीम बना चुकी थी। जबकि पारी के 53वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन अलजारी जोसेफ को पवेलियन वापस भेज देते हैं, वह भी महज 4 रन के स्कोर पर। ऊपर डाली गई कैरम गेंद पर बल्लेबाज ने लेग साइड की ओर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया। गेंद पकाकर बल्ले का टॉप पिच लेकर सीधा पॉइंट की ओर गई, जहां फील्डर जयदेवनाथ कट ने कोई गलती नहीं करते हुए कैच पकड़ा और इस प्रकार 124 के स्कोर पर वेस्टइंडीज को 7 में झटका लगता है, जहां यह इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन का तीसरा विकेट था और इसके साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 700 विकेट पूरे कर लेते हैं। इस प्रकार 53 ओवर समाप्त तक 7 विकेट खोकर 124 रन विंडीज टीम बना चुकी थी। पारी के 55वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन फिर से आते हैं और आखिरी गेंद पर एलेक अथांजे को पवेलियन की राह दिखा देते हैं, जहां पर एलेक अथांजे अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, वह 47 रन बनाकर पवेलियन वापस गए। उनका यह टेस्ट डेब्यू का अर्धशतक भी नहीं चढ़ पाए। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद स्पिन पर बल्लेबाज ने बैकफुट से फुल शॉट करने का प्रयास किया। गेंद के उछाल और टर्न से चकमा खाकर बल्लेबाज मिड ऑन की तरफ हवा में गेंद को खेल देते हैं। वहां पर शार्दुल ठाकुर मौजूद थे और उन्होंने कैच ले लिया और 129 की स्कोर पर 8वां विकेट वेस्टइंडीज टीम खो देती है। दूसरा सेशन समाप्त होने तक वेस्टइंडीज टीम 8 विकेट खोकर 58वें ओवर में 137 रन बना लेती है। तीसरे सेशन की शुरुआत होती है तो रविचंद्रन अश्विन को रकीम कार्नवाल 59वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर तीसरे सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां पर स्पिन गेंद पर बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑफ की तरफ सीधे बल्ले शॉट खेला, गैप में सीधी सीमा रेखा से बाहर चली गई गेंद। 59वें ओवर की चौथी गेंद पर रकीम कार्नवाल फिर से रविचंद्रन अश्विन को लेंथ में डाली गई चौथी गेंद पर मिड विकेट को फुल शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं। इस ओवर में 8 रन दिए जाते हैं। 59 ओवर के समाप्त तक 8 विकेट खोकर 146 रन विंडीज टीम बना लेती है। रविंद्र जडेजा आते हैं पारी के 62वें ओवर में कैमर रोज को पवेलियन की राह दिखाते हैं एलबीडब्ल्यू का विकेट लेकर, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से रिव्यू लिया जाता है और रिव्यू सफल होता है, जहां पर रविंद्र जडेजा के हाथों आज की तीसरी सफलता लगी। कैमर रोज 1 रन बनाकर पवेलियन वापस गए। 62 ओवर की समाप्ति तक 9 विकेट खोकर 147 रन बनाकर खेल रही थी वेस्टइंडीज टीम। इसके बाद पारी के 65वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आते हैं, जहां पर चौमेन बारिकन को तीसरी गेंद पर आउट करके वह वेस्टइंडीज टीम को पहली पारी में 150 रन पर समेट देते हैं और वेस्टइंडीज टीम ऑल आउट हो जाती है। जहां पर गुड लेंथ पर ढाली गई स्पिन गेंद पर बल्लेबाज ने बैकफुट पर डिफेंड करने का मन बनाया। गेंद पकाकर सीधी उछाल के साथ ग्लव्स को लगती हुई पैड से जा टकराई। शॉर्ट लेग पर हवा में गेंद गई। इस बीच वहां मौजूद फील्डर शुभमन गिल ने आगे आकर लगाकर शानदार कैच पकड़ा। एम्पायर ने रिप्ले में चेक करने के बाद यह आउट करार दिया और इस प्रकार 64.3 ओवर में पूरी वेस्टइंडीज टीम 150 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने 24.3 ओवर में 6 मेडन ओवर डालकर 60 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 14 ओवर में 26 रन देकर 3 अहम विकेट हासिल किए, जबकि शार्दुल ठाकुर मोहम्मद सिराज को एक विकेट मिला। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आज नई ओपनिंग जोड़ी देखने को मिली, जहां पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बतौर ओपनर उतरे, जहां पारी का पहला ओवर कैमर रोज डालते हैं और यह ओवर मैडन जाता है, जबकि दूसरे ओवर में अलजारी जोसेफ आते हैं तो रोहित शर्मा उनको दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर
लगाकर बाउंड्री के साथ अपना खाता खोलते हैं। तीसरे ओवर में कैमरन रोच आते हैं तो चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ऊपर डाली गई गेंद पर कवर्स की और पॉइंट फील्डर के बीच से गेंद को 4 रनों के लिए भेज देते हैं। 3 ओवर के समाप्त तक भारतीय टीम 14 रन बना चुकी थी बिना कोई विकेट गंवाए। पारी के 6वें ओवर में अल्जारी जोसेफ गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो यशस्वी जायसवाल उनको डेब्यू में चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बल्लेबाजी ने जगह बनाया, पॉइंट की ओर कट शॉट खेला, इस प्रकार यह चौका मिला और 6 ओवर के समाप्त तक 26 रन भारतीय टीम बना चुकी थी, जहां यशस्वी जायसवाल ने अपने 5 रन पूरे कर लिए थे। पारी के 8वें ओवर में रकीम कार्नवाल गेंदबाजी करने आते हैं तो यशस्वी जायसवाल उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और 8 ओवर के समाप्त तक भारतीय टीम 32 रन बना चुकी थी। पारी के 11वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को रोहित शर्मा चौथी गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव करके चौका लगा देते हैं। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर चली जाती है। इस ओवर में कुल 6 रन दिए जाते हैं। 11 ओवर के समाप्त तक भारतीय टीम 45 रन बना चुकी थी। शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए कप्तान रोहित शर्मा 13वें ओवर में जोमेन बारिकन को शानदार छक्का लगाते हैं और मैक्सिमम के साथ ही 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। बल्लेबाज ने महज इसको टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया, गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए जा गिरी। इस ओवर में 6 रन दिए जाते हैं और 13 ओवर के समाप्त तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 54 रन बना चुकी थी। पारी के 14वें ओवर में रकीम कार्नवाल आते हैं तो यशस्वी जायसवाल उनको दूसरी गेंद पर शानदार आंखों के सामने शॉट खेलते हैं, पॉइंट और कवर फील्डर के बीच से सीधे सीमा रेखा से बाहर गेंद चली जाती है और 14 ओवर में 60 रन भारतीय टीम बना लेती है। 15वें ओवर में जोमेन बारिकन आते हैं तो यशस्वी जायसवाल उनको आखिरी गेंद पर चौका लगाते हैं और 65 रन पर अपनी टीम को 15 ओवर के समय तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद पारी के 20वें ओवर में जैसन होल्डर को यशस्वी जायसवाल 5वीं ओवर पिच गेंद पर कवर की दिशा में ड्राइव करते हैं। कवर फील्डर के पास गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं था, वहां पर सीधी गोली की तरह गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर चली गई। 20 ओवर में भारतीय टीम 74 रन बना चुकी थी। इसके बाद पारी के 23वें ओवर में जोमेन बारिकन गेंदबाजी करने आते हैं तो यशस्वी जायसवाल उनको पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को परखा और रिवर्स स्वीप लगाते हुए जायसवाल ने चौका बटोरा। इस प्रकार भारतीय टीम 23 ओवर के समाप्त 80 रन बना चुकी थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 80 रन बना चुकी है और 70 रन से अभी भी पीछे है। मगर पहले दिन भारतीय टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने 73 गेंदों में नाबाद 40 रन की पारी खेल दी है और बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 65 गेंदों में 30 रन बना दिए है। भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है और लग रहा है भारतीय टीम बेहद बड़ा स्कोर बनाकर पहली पारी में इतना स्कोर बना देगी दूसरी पारी खेलने की जरूरत न पड़े। ऐसे में आपको क्या लगता है इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, साथ साथ नया है सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।